सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसे संख्याओं का हल निकालने के लिए हम लोग विरोधाभासी नियम का प्रयोग करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद लिखते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं √5 = a/b, जहाँ b ≠ 0 है और a और b को-प्राइम्स हैं। को-प्राइम्स का अर्थ है सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसे संख्याएं जिनका कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक मिलता है, यानी कि HCF 1 होता है। इसको रीअरेंज करने के बाद हमें मिलता है √5b = a। दोनों को वर्क करते हैं तो हमें मिलेगा 5b² = a²। इधर लिखते हैं ब्रैकेट में, दोनों को वर्ग करने पर। अब यहाँ पे कंक्लूज़न क्या निकलता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कंक्लूज़न हमारे पास निकलता है 5 जो है वो a² का फैक्टर है, यानी कि 5 a² से विभाजित है। आपने पढ़ा होगा थ्योरम 1.3, जिसके अंतर्गत अगर कोई संख्या a² को विभाजित करती है तो वह संख्या a को भी विभाजित करेगी। तो कंक्लूज़न में हम लोग लिख सकते हैं a² 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य है। ऐसा हमने क्यों लिखा? तो ऐसा हमने लिखा थ्योरम 1.3 का प्रयोग करके। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 से। अब मान लेते हैं, माना कि a जो है वह एक दूसरे नंबर 5c से विभाज्य है, जहाँ c एक पूर्णांक है। इसे भी दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें मिलता है a² = 25c²। यहाँ जो हमें रिजल्ट मिला था इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और अब इस पे लिखते हैं समीकरण 1 में a² का मान प्रतिस्थापित करने पर तो हमें मिलता है 5b² = 25c²। 5 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा तो b² बराबर हमें मिला 5c²। इसे हम लोग सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे कंक्लूज़न हम लोग का क्या मिलता है? तो कंक्लूज़न मिलता है b² 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 से समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि a और b का कम से कम एक फैक्टर 5 है। यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास है कि a और b सह अभाज्य
संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछता है कि √2, √3, √7, √13 एक अभाज्य संख्या है, सिद्ध करें, तो ठीक इसी सवाल की तरह आप उसे हल कर सकते हैं।